टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी से रिलेटेड में क्वेश्चन में जो हमारा आइटम होता है उस आइटम में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे आइटम जो हम स्टॉक परचेज करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या होता था कि आइटम नेम, प्रोडक्ट का नेम और उसका क्वांटिटी और रेट और अमाउंट डाला था। उसके ऊपर जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये जान लें कि जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी जानने के लिए मैं आपको सिंपल एक समझाने के लिए एक मैंने जीएसटी का थ्योरी पेपर रखा है कि सबसे पहले हमारा स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों के पास, आवाज दे देना। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है? हाँ ठीक है। सबसे पहले हम जान लें कि व्हाट इज जीएसटी। GST is known as Goods and Service Tax. GST is a single tax on the supply of goods and service. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स पे भी और सर्विस पे भी टैक्स लगेगा। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स को, या आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर, जहां से मैन्युफैक्चरिंग हुआ और कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए एक टैक्स बनाया गया जिसके बीच में टैक्स लगता है। इट इज वन नेशन वन टैक्स। मतलब पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स थे, वैट थे, ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी था, उसके बाद अदर अदर टैक्सेज होते थे, बहुत सारे 28 प्रकार के टैक्स होते थे। सारे टैक्स को लगभग लगभग खत्म करके एक वन नेशन वन टैक्स का बनाया गया और जिसका नाम दिया गया जीएसटी। ठीक है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो टैक्स है ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया सच एज द एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ईटीसी। ठीक है, इन सब की जगह पे रिप्लेस किया गया। द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई एज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग टैक्सेबल इवेंट ऑफ सेल, मैन्युफैक्चर एंड प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। जहां मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के क्लाइंट तक, जो लास्ट हमारा जहां तक प्रोडक्ट पहुंचेगा, ठीक है, वहां तक जो भी काम होगा उसके ऊपर बीच में एक टैक्स लगाया गया जिसका नाम है जीएसटी। इट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के उस टाइम सब पूरे इंडिया के ऊपर लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017। ये 29 मार्च को पार्लियामेंट में पास किया गया और इफेक्ट जो किया गया उसको 1 जुलाई 2017। ठीक है। अब अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लायबल टू पे ऑन हिज आउटपुट एंड इज इंटाइटल टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब बात आता है कि ये आउटपुट वर्ड और इनपुट वर्ड होता क्या है। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि आउटपुट और इनपुट होता क्या। आईटीसी का मतलब था इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये होता क्या है, इसको हम सिंपल भाषा में, और जीएसटी की जो कंपोनेंट है वो 3 तरह के कंपोनेंट है। एक है एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। इसमें आप तीनों, इसमें जो कॉमन चीज आप देखेंगे तीनों में जीएसटी लिखा हुआ है, बट क्या डिफरेंट है, एस, सी और आई। एस का मतलब है स्टेट, सी का मतलब है सेंट्रल और आई का मतलब है इंटीग्रेटेड। ठीक है, पूरा ऑल ओवर। अब बात आता है कि ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या चीज है। अब हम इसको समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले चलता हूँ, और एग्जाम्पल के तौर पे चलता हूँ कि एक पार्टी है, जो कोई भी पार्टी का नाम है, जैसे मैंने एज फॉर एग्जाम्पल दिया है कि एचएम रेड रोज पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड है जो पटना में है। और इसने क्या किया कि एक कुछ प्रोडक्ट को परचेज करता है। जब कुछ प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे तो परचेज करेगा, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल हमने किया क्या, एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने 15,000 का कोई आइटम हमने परचेज किया। जब आप परचेज किया तो गवर्नमेंट क्या करता है, कहता है कि आप उस पर जीएसटी लगाइए। तो जब परचेज किया मैंने 15,000 का सामान, तो उस पर 18% जीएसटी लगा के 2007%, आप यहाँ पे देखेंगे 18% जीएसटी लगाया, और इस पे आपको जीएसटी लगा करके टोटल अमाउंट जो हमें पे करना पड़ा, जो एचएम रेड रोज को, मूवर्स एंड पैकर्स को पे करना पड़ा, वो कितना पे करना पड़ा, 17,700।
15,000 का स्टॉक था और उसको पे कितना करना पड़ा, 17,700। अब बात आता है कि एचएम रेड रोज को परचेज कॉस्ट कितना पड़ा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि परचेज कॉस्ट 15,000। लेकिन आप लोग कह सकते हो सर ये कैसे हो सकता है, पे कर रहा है 17,700 और परचेज कॉस्ट पड़ रहा है 15,000। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि ये जो 2700 रुपये जीएसटी लगा हुआ है ये आपको बाद में रिफंड मिल जाता है। अब ये रिफंड कैसे मिलता है, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी को बोलते हैं आईटीसी क्लेम करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट करना। अब ये कैसे मिलेगा इसको हम आगे थोड़ा सा समझते हैं कि सपोज करो ये परचेज कॉस्ट 15,000 उनका पड़ा, तो भैया जब बंदा यहाँ पे एच एम रेड रोज पैकर्स एंड मूवर्स ने कोई आइटम हमने परचेज किया था तो सेल भी करेगा। अब वो सेल करेगा क्योंकि रेगुलर डीलर है, रेगुलर डीलर क्या करता है, जब कोई सामान खरीदेगा परचेज करेगा तो सेल भी करेगा। तो सेल किया तो क्या किया, जो परचेज कॉस्ट जो आइटम था वो 15,000 का था, अब उस पे उसने प्रॉफिट कमाने के लिए 700 रुपए का प्रॉफिट लिया। एज फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि 700 रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया, तो जब उसने प्रॉफिट मार्जिन रखा 700 रुपए का, तो इसका मतलब सेल अमाउंट कितना होगा, 15,700। अब ये कह रहा है, गवर्नमेंट कहता है कि जब आप सेल करेंगे तो आप भी क्लाइंट से जीएसटी चार्ज करेंगे 18%, आप भी जीएसटी चार्ज करेंगे 18%। ठीक है, तो क्या हुआ कि 18% इसने क्या किया, 15,000 प्लस 700 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन 15,700, और 15,700 पे 18% जीएसटी लगा दिया 2826। अब जो रिसीव करेगा ये क्लाइंट से कितना रिसीव करेगा, 18,526 रुपए ये रिसीव करेगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 18,526 रिसीव किया, पे कितना किया था यहाँ पे 17,700, तो डिफरेंट कितना है 126 रुपया। अब यहाँ पे क्या है कि जीएसटी पेबल का मतलब ये होता है कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। जब हम परचेज करेंगे तो ये इनपुट होगा, जब हम सेल करेंगे तो आउटपुट होगा। जब हमने परचेज किया था तो हमने जीएसटी पे किया था, जब हम सेल करेंगे तो हमने जीएसटी लिया हुआ है। तो जीएसटी मैंने क्या लिया हुआ है 2826 और पे मैंने कितना किया 2700 रुपये। इसका मतलब मैं ये अमाउंट क्या किया, मैंने माइनस करना है, 2826 रुपये हमने रिसीव किया था और 2700 रुपये हमने पे किया था, तो इसका मतलब है 126 रुपये हमारा पेबल बनता है, हम गवर्नमेंट को 126 रुपये पे करेंगे। अब ये 126 रुपये आपने कैसे डिसाइड किया, इसको थोड़ा सा और अलग से समझते हैं कि आपने जो टैक्स पे किया वो कौन सी अमाउंट पे किया, आपने प्रॉफिट वाले ही अमाउंट पे किया है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 700 रुपये का 18% जीएसटी लगाऊंगा तो 126 रुपया ही होता है। आप ध्यान से देख रहे हैं कि 700 रुपये जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसी पे गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहे हैं। समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? परचेज कॉस्ट ये है, उस पे 18% जीएसटी लगा और टोटल अमाउंट आपने पेड किया 17,700 रुपये। लेकिन जब आपने सेल करने लगे तो आपने अपना मार्जिन रखा कि 15,000 हमारा परचेज कॉस्ट लगा था, बट हमने जब सेल करेंगे तो मैंने प्रॉफिट रखा 700 रुपये का, तो 700 रुपये का ही 18% जीएसटी लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 15,000 प्लस 700 मिला के 15,700 हो गया, उस पर 18% जीएसटी लग गया। अब क्या हुआ कि आप जो क्लाइंट से रिसीव किया अमाउंट 18,526 और आपने माइनस क्या किया हुआ, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। यही चीज अगर उल्टा होता कि अगर आपने परचेज का अमाउंट, अगर आपने परचेज अमाउंट ज्यादा होता और सेल अमाउंट कम होता तो आपका जीएसटी पेबल की जगह जीएसटी रिफंडेबल बनता, जीएसटी रिफंडेबल बनता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये 10,000 मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे 10,000 किया और यहाँ पे जो मेरा सेल है, परचेज है, मैंने जो सेल किया है यहाँ पे सेल मेरा कम हो गया, मान लीजिए सेल अमाउंट मैंने कम किया, तो सेल अमाउंट मैंने कम किया यहाँ पे मैं अगर मैं 7,000 का ही सेल अमाउंट किया तो ये मेरा माइनस 540 रुपये जो है वो रिफंडेबल है, जीएसटी रिफंडेबल है।
ठीक है। तो इस तरह का मैंने अभी सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने इसमें चेंज कर दिया सेल अमाउंट के लिए, तो ये मेरा रिफंडेबल है। तो जब मेरा माइनस में होगा तो जीएसटी रिफंडेबल होगा, जब मेरा प्लस में होगा तो जीएसटी पेबल होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? इसी को हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को करते हैं और कैसे एंट्री करता हूं। तो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक वर्ड का फाइल मैंने भेजा हुआ है आप लोगों के पास और एक हमने पीडीएफ भेजा हुआ है। इसी को क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस तरह क्वेश्चन पेपर की तरफ है, तो मैंने यहाँ पे कह रहा है योर रोल नंबर एंड पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले एक टैली ओपन करता हूँ, tally.erp9। आवाज देते रहना आप लोग, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आवाज दे देते रहना। tally.erp9 मैंने ओपन कर लिया और इस पे मैंने एक कंपनी क्रिएट किया एजुकेशनल मोड पे, और Alt F3 से यहाँ पे मैंने एक क्रिएट कंपनी किया। क्रिएट कंपनी में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है योर रोल नंबर एंड पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड, योर रोल नंबर और पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं रोल नंबर यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नाम पंकज झा एंड पेपर कोड है मेरा 02061 02061 901 और यहाँ पे हमने लिया प्राइवेट लिमिटेड, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कंपनी मेरा कौन सा है। अगर मैं थोड़ा सा वेरिफिकेट कर देता हूँ यहाँ पे कि जब जीएसटी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो एसजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट और सी का मतलब, एस का मतलब स्टेट और सी का मतलब सेंट्रल। जब आप विद इन स्टेट काम करते हैं, एक ही स्टेट के अंदर अगर आपने कंपनी आपका दिल्ली का है और दिल्ली में ही अगर आप काम करते हैं, सेल परचेज दिल्ली ही किसी पार्टी से आपने सेल परचेज किया, तो वहां पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। लेकिन कंपनी अगर आपका दिल्ली का है और आप सेल परचेज किसी पार्टी मुंबई से कर रहे हैं तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक जब हम टैली बनाएंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, स्टेट का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट होकर के आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे पीडीएफ में जो आपको भेजा हुआ है, पीडीएफ में क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कोलकाता की कंपनी है आपकी, क्वेश्चन में कोलकाता की कंपनी है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टेट कोलकाता ही रखूंगा, जबकि क्वेश्चन में मैंने पीडीएफ दिल्ली ले दिया था यहाँ पे। तो इसको मैं मान के चलता हूँ ये मेरा कोलकाता है, वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ पे लिखा भी है वेस्ट बंगाल, तो मैं यही वाला एड्रेस एज इट इज ले लेता हूँ। वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंडिया लिया, इंडिया के बाद हमने यहाँ पे स्टेट ले लिया वेस्ट बंगाल, और मैंने पिन कोड मेरा पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला मैंने पीडीएफ में ये ले लिया। एंटर प्रेस करेंगे। फोन नंबर एज इट इज मैं छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे जो कंपनी का मेरा सेशन है उस सेशन यहाँ पे 2018-19 की कंपनी बता रहा है, और पीडीएफ में भी जो मेरा है वो 18-19 की है। तो यहाँ पे मैं कंपनी का जो बनाऊंगा 18-19-01 अप्रैल 2018 मैंने किया और एंटर प्रेस कर दिया। मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएट होने के बाद अब हम एक एक करके एंट्री करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिएट द फॉलोइंग लेजर, क्रिएट द फॉलोइंग लेजर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट द फॉलोइंग लेजर, ये सारे के सारे लेजर बनाने हमें, तो मल्टीपल लेजर में जाके हम बना लेंगे अकाउंट्स इन्फो लेजर, और यहाँ पे आता है मल्टीपल लेजर। क्रिएट किया ऑल आइटम, और इसका ओपनिंग चढ़ा देंगे सारे के सारे। सबसे पहला है फर्नीचर, तो मैंने लिखा फर्नीचर, और ये मेरा है फिक्स एसेट्स, और इसका ओपनिंग अमाउंट है 1,20,000, 1,20,000। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, तो मैंने लिखा यहाँ पे लोन
फ्रॉम IDBI बैंक, और इसको जो मैंने बनाया सिक्योर्ड लोन के अंदर, और इसकी ओपनिंग जो डाला मैंने लोन फ्रॉम एडवांस 60,000, यहाँ पे 60,000 एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड। लेजर कैश इन हैंड का नहीं बनता है, ऑटोमेटिकली बना होता है, वहां पे हम ओपनिंग डाल देंगे अल्टर में जा करके। पहले बना लेते हैं एक्सिस बैंक का। यहाँ पे है एक्सिस बैंक, ये आएगा आपका बैंक अकाउंट के अंदर, और बैंक अकाउंट, और इसका ओपनिंग अमाउंट है 5,80,000, 5,80,000। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मेरा प्रोविजन है, करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पे हम प्रोविजन के अंदर डाल दिए, और इसका अमाउंट है 30,520 एंटर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कैश ऑन प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर क्रिएट नहीं करते हैं, ऑलरेडी बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेटी कैश, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला पेटी कैश। पेटी कैश भी हमारा कैश इन हैंड ही होता है। कभी कभी कंपनी क्या करता है कि कुछ अमाउंट आपका पेटी कैश में रख लेते हैं काम करने के लिए, उसको कैश इन हैंड ही समझते हैं। ये हमारा कैश इन हैंड ही है 30,000। और नेक्स्ट है हमारा रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें अभी रिमेनिंग अमाउंट हमें पता कैसे चलेगा, उसको भी हम जानते हैं आज कि रिमेनिंग अमाउंट कैसे पता चलता है। यहाँ पे एंटर करेंगे, सेव कर दिया। दूसरा लेजर हमने अल्टर में जाएंगे सिंगल लेजर में, और एक हमारा है कैश का। मैंने कहा था कैश का लेजर नहीं बनता, यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, कैश इन हैंड, और यहाँ पे इसका ओपनिंग सेलेक्ट कर लेंगे। कैश का ओपनिंग है 55,000, यहाँ पे लिखेंगे 55,000, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एक ओपनिंग हमने चला दिया। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस 75,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को भी सिलेक्ट किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका ओपनिंग है आपका 75,000, एंटर किया और सेव कर दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट है। तो अब हमें रिमेनिंग अमाउंट कैसे पता चलेगा, तो अगर मैंने सिंगल लेजर पे जाकर मैंने क्रिएट प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिफरेंस अमाउंट 6,19,480। यही अमाउंट हमारा जो है वो कैपिटल अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है CA कैपिटल अकाउंट, और ये अंडर आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, और इसका ओपनिंग अमाउंट जो हमें डालना है वो 6,19,480। जैसे मैंने यहाँ प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस हट गया, ठीक है, 0 हो गया डिफरेंस। एंटर प्रेस करेंगे, एस्केप करके मैं बाहर आऊंगा गेटवे ऑफ टैली पे, और वहां पे एक बार मैं चेक कर लूंगा बैलेंस शीट कि मेरा बैलेंस शीट मैच है। इसका मतलब सारा के सारे मेरा ओपनिंग आ चुका है, और कैपिटल अपनी जगह पे है, सिक्योर्ड लोन भी अपनी जगह पे है, प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर एसेट साइड है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी अभी नहीं है, कैश इन हैंड और बैंक है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवाज आ रहे हैं आप लोगों के पास? आवाज दे दो कोई। हाँ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री एंड ऑन द नेक्स्ट डे पेड द अमाउंट बाय चेक नंबर 152369। इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है ओपन डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्रीज। यहीं तक अभी मैं समझता हूं, ये वाला एक क्वेश्चन है यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट 1। अब ये डॉक्यूमेंट 1 कहाँ है, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में एक पीडीएफ भी भेजा हुआ है, तो उस पीडीएफ को ओपन करते हैं। उस पीडीएफ में आप ऊपर हेडिंग देखेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है। तो इस डॉक्यूमेंट 1 को हमने ओपन किया। आप लोगों को अब धीरे धीरे ये समझना होगा कि जब कोई बिल इशू करता है, ठीक है, तो उसका नाम हमेशा कैसे लगेगा कि ये बिल किसने इशू किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई बिल इशू करता है तो उसका नाम लेटर हेड पे होता है, उसका नाम ऊपर होता है। तो इससे इस बिल को समझ के आपको क्या लग रहा है, एक तो क्वेश्चन में उसने क्लियर कर दिया है कि
कि रिक्वायर्ड द एंट्री। अब क्वेश्चन समझ के आपको देख के क्या पता लग रहा है कि बिल जो है वो हमने इशू किया, क्योंकि मैं एंट्री कर रहा हूँ तो एज पर मैं कंपनी का रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, अभी वर्ड में मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये हमने इशू किया है बिल या सानगी ब्रदर ने इशू किया? कोई बता सकते हैं आप लोग क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें बिल किसने इशू किया है? सानगी ब्रदर ने। अब म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, डबल आवाज आ रहा है, म्यूट कर दिया करो। सानगी ब्रदर ने बिल इशू किया हुआ है, क्लियर है? क्योंकि सानगी ब्रदर कह भी रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम, अमाउंट रिसीव कर रहा है इससे, हमसे रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब सानगी ब्रदर ने बिल इशू किया। तो जो मुझे बिल दिया है इसका मतलब इस बिल का मुझे बुकिंग करना है। अब मुझे कमीशन का एक क्या करना पड़ेगा, बिल चढ़ाना है, यहाँ पे बुकिंग करना है, खर्चे बुक करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टैली में एंट्री करना है। एस्केप करके मैं बाहर आऊंगा और अकाउंटिंग वोचर में जाऊंगा और यहाँ पे एंट्री करूंगा F7। जब भी मैं कोई बिल का बुक करूंगा, खर्च करूंगा, तो यहाँ पे एंट्री, जर्नल एंट्री पास करूंगा F7 में। अब मेरा एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री खर्चा है ना, तो ऑल्ट सी से एक लेजर बनाऊंगा, किस नाम से, कमीशन, CO कमीशन। और ये हमारा कमीशन क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये खर्चा है हमारा, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, कह रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, नो, एंटर प्रेस किया। और कमीशन का जो अमाउंट देंगे यहाँ पे, कमीशन का जो अमाउंट है वो कितना है, अमाउंट पीडीएफ में आप देख पा रहे हैं कि टोटल कमीशन कितना है, 75,000 का है। तो यहाँ पे मैं 75,000 एंटर प्रेस करेंगे। एक चीज और है कि क्वेश्चन में यहाँ पे साफ कह दिया कि डेट भी बता दिया, यहाँ पे 1 फरवरी 2019। तो मैं यहाँ पे 1 फरवरी डेट भी डाल दूंगा, 01 फरवरी 2019। सेशन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ऑल्ट F2 से 01 अप्रैल 2018 से ऑल्ट F2 से सेशन चेंज कर लेते हैं, 31 मार्च 2019। यहाँ पे F2 डेट है 1 फरवरी 2019, 01 2019, ठीक है। कमीशन। अब आता है ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे सानगी ब्रदर का, ठीक है। तो सानगी ब्रदर का मैंने यहाँ पे लेजर बना लिया, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया। ये हमारा जो होगा, जब भी मैं किसी पार्टी से बिल रिसीव करूंगा, इसका मतलब उसको हमें पेमेंट देना होगा, ठीक है। तो एक तरह का वो क्या है आपका, सन्ड्री क्रेडिटर है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है, तो यस, एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे। यहाँ पे सानगी ब्रदर को जो पेमेंट जाएगा वो कितना जाएगा, यहाँ पे बता दिया है कि भाई 5% आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन सोर्स। जब कोई भी उसने मेरे से कमीशन ले रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि जब भी कोई आपसे कोई बिल देता है और वो आपके 20 से 25,000 से ऊपर की अमाउंट से बिल लेता है, तो आप उनका टैक्स काट लीजिए, क्योंकि वो टैक्स मुझे बाद में देगा या नहीं देगा, आप ही काट लीजिए और आप हमें जमा कर दीजिए गवर्नमेंट को। तो ये टीडीएस हम इसको जमा करेंगे। टीडीएस को और थ्योरी पेपर में पढ़ा दूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी मैं टीडीएस का एंट्री करने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन सोर्स। तो जो ये कमीशन ये कमा रहा है, कमीशन ले रहा है सानगी ब्रदर मेरे से, इसका मतलब ये अर्निंग कर रहा है। तो उस अर्निंग पे हम उसका 5% टीडीएस काट रहे हैं। टीडीएस कितना काट रहे हैं यहाँ पे, 3750। तो पेमेंट इसका मतलब कितना जाएगा उसके पास, 71250। तो मैं यहाँ लिखूंगा 71250, एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर आप न्यू रेफरेंस यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस डाल देंगे। रेफरेंस का अगर आपने यहाँ पे रिसिप्ट नंबर के हिसाब से देंगे, तो यहाँ से आप रिसिप्ट नंबर यहाँ पे एज इट इज रिसिप्ट नंबर प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक लेजर और बनाएंगे, टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन। और ये किसके अंदर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटीज में आप देख पा रहे हैं कि अदर आ रहा है, जबकि यहाँ पे टीडीएस हमें सेलेक्ट करना था। अब ये अगर टैली में नहीं आता है यहाँ पे टीडीएस, तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, F11 प्रेस करना है। F11 में F3 प्रेस करना है। ध्यान से, टीडीएस को इनेबल करने के लिए F11 में जाना है
और F11 प्रेस करने के बाद स्टेटरी रिपोर्ट में जाना है, स्टेटरी। तो F3 प्रेस किया और यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस को यस करना है। फिर सेट अल्टर टीडीएस डिटेल यस करेंगे। और ये इस कंपनी का, मतलब मेरा है कंपनी, तो मैं इस कंपनी का क्या करूंगा, 10 नंबर अपना डिटेल सारे डाल दूंगा। और मेरा 10 नंबर डिटेल कहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर में ही दिया हुआ है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में। तो मैं एज इट इज इस क्वेश्चन का यहाँ पे 10 नंबर उठाऊंगा और यहाँ पे मैंने 10 नंबर बोल दिया। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट कलेक्शन 10 नंबर एज इट इज हमने डाल दिया यहाँ पे डिडक्टेड। अब ये जो डिडक्टिव टाइप है, डिडक्टर टाइप कंपनी है, मैं कंपनी हूं तो मैं कंपनी सेलेक्ट करूंगा। डिडक्टर ब्रांच डिवीजन जो भी आपका होगा, उस जब ये आपने रजिस्टर किया होगा तो सारे के सारे डिटेल बता देगा कौन सी ब्रांच डिवीजन है, वो सब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटर करके हमने इसको सेव कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो टीडीएस मेरा इनेबल हो गया। जैसे मेरा टीडीएस इनेबल हो गया और जब मैं लेजर बनाऊंगा टीडीएस ऑन कमीशन का, तो यहाँ पे उसका जो अंडर ग्रुप लूंगा वो आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीडीएस आ गया। तो जैसे मैं टीडीएस यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट ये बता रहा है कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो एनी कर देंगे। अगर आपको न्यू बनाना है तो यहाँ पे आप बना सकते हो कि टीडीएस जो है वो कमीशन का है। तो यहाँ पे मैंने कमीशन का यहाँ पे नेम दे दिया, ये कमीशन है। और कमीशन किसके अंदर आता है, तो मैं उसके लिए एक और भी रेट चार्ट में गवर्नमेंट के उस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा टीडीएस का सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ये आप पढ़ेंगे तो ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कमीशन का जो सेक्शन है वो 194D है। ठीक है, और उस पर 5% आपका लगता है, 20% इन केस इज इनवैलिड नो पेन, अगर पेन नहीं है, इनवैलिड पेन है तो 20%। इन केस फॉर्म 15J 15H इज फाइल्ड इफेक्टेड फ्रॉम 1 जून 2017, और अदरवाइज उसका 5% लगता है और सेक्शन है 194D। तो यहाँ पे मैं टैली के अंदर यहाँ पे डालूंगा सेक्शन 194D। ठीक है, एंड 4D एंटर प्रेस करेंगे। विथ पेन रेट ऑफ इंडिविजुअल, विथ पेन अगर पेन है, इंडिविजुअल या HUF, और रेट ऑफ द डिडक्टिव टाइप, तो यहाँ पे विथ पेन के साथ कितना 5% हमने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करेंगे और इसको हमने ये सेव कर दिया, एंटर करके सेव कर दिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, न्यू रेफरेंस हमने डाल दिया और यहाँ पे आएगा टीडीएस ऑन कमीशन अगेंस्ट रेफरेंस, कोई अगेंस्ट रेफरेंस नहीं है, मैंने एंड लिस्ट कर दिया और यहाँ पे अमाउंट आ गया यहाँ पे 3750। कमीशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 75,000 टू सानगी ब्रदर टू टीडीएस ऑन कमीशन, इसका लेजर जर्नल एंट्री ये बनेगा। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब 2 है, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट को बाय डेबिट में लेना है तो F12 प्रेस करके यहाँ पे इनको नो कर देंगे तो ये आपका 2 और बाय में आ जाएगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, कमीशन बाय का मतलब डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सानगी ब्रदर और टू टीडीएस ऑन कमीशन, ये जर्नल एंट्री पास होगा। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे 1 फरवरी 2019 को। ये मेरा वर्ड की फाइल में जो पहला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पॉइंट था, ओपन डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री, ये मैंने कर दिया। अब ये करने के बाद सेकेंड है ऑन द नेक्स्ट डे, इसका मतलब है ऑन द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। तो जब मैंने यहाँ पे पीडीएफ में मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने 1 फरवरी 2019 को किया, इसका मतलब 2 फरवरी को नेक्स्ट डे। अब कह रहा है कि पेमेंट कर दीजिए, उसका क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट डे उसको पेमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट डे, ऑन द नेक्स्ट डे अमाउंट पेड बाय चेक नंबर दिस। अब इसका एंट्री करेंगे तो पेमेंट में जाएंगे, F5 पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे और हमें पेमेंट किसको करना है, सानगी ब्रदर का। और डेट चेंज करेंगे यहाँ पे
2 फरवरी 2019 और यहाँ पे लिखेंगे सानगी ब्रदर्स, एंटर प्रेस करेंगे और अमाउंट कितना है, पूरी की पूरी अमाउंट कह रहा है उसको पे कर दीजिए, तो 7520 एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगेंस्ट बिल नंबर आ गया, एज इट इज बिल नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। 7 इसका अमाउंट है 771,520 था। अकाउंट इन्फो सानगी ब्रदर, मैंने अमाउंट गलत टाइप कर दिया, 520 कर दिया था, 71250 करना है, ठीक है, 7250 एंटर प्रेस करेंगे। अगेंस्ट 71250 एंटर प्रेस करेंगे। ये अमाउंट आपका करंट बैलेंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 0 हो गया, ठीक है। हमने पहले गलती से 71520 कर दिया, इसलिए ये पूछ लिया है। नेक्स्ट अगेंस्ट, तो मैं यहाँ पे 2 करूंगा और पैसा मेरे किस बैंक से जा रहा है, एक्सिस बैंक से, क्योंकि चेक बता रहा है, तो यहाँ पे चेक नंबर देंगे, एंटर, और चेक नंबर बता रहा है यहाँ पे, तो चेक नंबर है 1520, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 152369 चेक नंबर दे दिया, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। नरेशन आप लिख सकते हो, नरेशन सारा एंट्री में लिख देना, बीइंग पेड बाय चेक, ये हमारा एंट्री हो गया। क्वेश्चन हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक बिल का कैसे एंट्री किया, उस बिल को मैंने कैसे खर्चे में लिया और उसका मैंने उसके अगेंस्ट कैसे पेमेंट किया। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर है आप देख पाएंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आपका खर्चे में कमीशन आ चुका है, ठीक है, 75,000 का प्लस। जब हमने बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो सन्ड्री क्रेडिटेड की अमाउंट थी, वो क्रेडिटेड की अमाउंट हमारा 71,250 आ रहा था, उसको हमने एज इट इज पेमेंट कर दिया और किसके थ्रू किया, एक्सिस बैंक से। तो एक्सिस बैंक से अमाउंट कम हो गया और उसकी पेमेंट पे हो गया। बट यहाँ पे जो मैंने टीडीएस काटा हुआ है वो मेरा करंट लायबिलिटी में शो हो रहा है, क्योंकि 3750 ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि जब मैंने उसका टीडीएस काटा है तो इसका मतलब ये हमें पे करना है, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, इसीलिए ये मेरा करंट लायबिलिटी में 3750 शो हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन है, ऑन 2 फरवरी 2019 कंपनी पेड 60,000 बाय चेक नंबर 152370 as advertisement like below, news channel 40%, वेबसाइट 35% एंड न्यूज़पेपर 25%। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूं। ये आपका एक क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट सेंटर के थ्रू है, तो हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है और जब भी परसेंटेज बेस पे कॉस्ट सेंटर होगा तो मैं प्री डिफाइंड एलोकेशन को यस करना होता है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वोचर, यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर में एंट्री करना है, तो मुझे सबसे पहले F11 में कॉस्ट सेंटर को यस करना है, तो F11 प्रेस करेंगे, यहाँ से मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना है। उसके बाद यूज कॉस्ट सेंटर ऑफ कॉस्टिंग सेंटर, और यहाँ पे आता है सेकेंड लास्ट, यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इज ट्रांजेक्शन को यस करना है। यस करने के बाद मुझे क्लास बनाना है, क्लास मैंने बनाया एडवर्टाइजमेंट, और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर है, यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर है न्यूज चैनल, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया न्यूज चैनल, यहाँ पे न्यूज चैनल कॉस्ट सेंटर बनाना है। एडवर्टाइजमेंट का मैंने एंटर, यहाँ पे हमने दिया न्यूज चैनल, एंटर प्रेस करेंगे और न्यूज चैनल का जो परसेंटेज है वो है 40%, तो मैंने यहाँ पे दिया 40%। और ये जो आपका कॉस्ट सेंटर आ रहा है, जो प्राइमरी आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्राइमरी आ रहा है। अगर आप क्लास भी चेंज करना चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर एडवर्टाइजमेंट लिखा आए, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे, जब आपने न्यूज चैनल किया और यहाँ पे प्राइमरी किया, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट एंटर प्रेस करेंगे, तो ये न्यूज चैनल एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएगा, तो ऊपर में एडवर्टाइजमेंट लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने न्यूज चैनल लिया 40%। नेक्स्ट है वेबसाइट,
वेबसाइट आपका 35%, Alt C से बनाया मैंने। एडवर्टाइजमेंट के अंदर वेबसाइट है आपका 35%, एंटर। और नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर, तो मैंने यहाँ पे Alt C से बनाया, एंटर। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर एंटर, और इसका अमाउंट हमने दे दिया यहाँ पे 25%, 25% एंटर प्रेस करेंगे। ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट का डेट बता रहा है यहाँ पे 2 फरवरी 2019। तो कॉस्ट सेंटर मुझे क्या सिलेक्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट का पे कर रहा हूँ तो मैं एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का, ऑल्ट सी से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे एक लेजर बनाएंगे, और ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसमें क्या करना है कि कॉस्ट सेंटर को यस करना है, क्योंकि इसी के अगेंस्ट कॉस्ट सेंटर है। मैंने इसको यस किया, एंटर किया। और कितना एडवर्टाइजमेंट है, 60,000। मैंने यहाँ पे 60,000 प्रेस करेंगे। और पे किसके थ्रू हो रहा है, चेक के थ्रू। चेक नंबर दिया हुआ है 152370। तो यहाँ पे मैंने चेक का डिटेल देना है, तो एक्सिस बैंक के थ्रू पे होगा। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे चेक नंबर मैंने दे दिया, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और इसको सेव कर देंगे। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का जो पेमेंट हुआ है 60,000, इसमें न्यूज़पेपर, चैनल, वेबसाइट, इसका क्या। तो ये यहाँ पे देखना है तो पेज अप, कीबोर्ड में पेज अप आता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे दिखा दिया है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज चैनल का 60,000 एडवर्टाइजमेंट का, 60,000 का 40% न्यूज चैनल, तो 40% 24,000 आ गया। वेबसाइट का कितना है 35%, तो 60,000 का 35% आ गया। और न्यूज़पेपर का 25%। तो आप देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का 60,000 का 25% ये आ गया। ये करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। ये एंट्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे ओपन डॉक्यूमेंट 2 एंड पास द नेसेसरी एंट्री। उसके बाद कह रहे ऑन द सेम डे पेड अमाउंट बाय चेक। इसका मतलब यहाँ भी दो बात हो रही है। पहले तो मैं यहाँ तक कर लूंगा कि ओपन डॉक्यूमेंट 2 एंड पास द नेसेसरी एंट्री। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पीडीएफ को ओपन करूंगा, डॉक्यूमेंट 2, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है, नीचे आता है डॉक्यूमेंट 2। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट 2 को देख करके ये एक तरह का बिल है, इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस। जब भी आपका जीएसटी होता है तो वो टैक्स इनवॉइसेज होता है। और जीएसटी कहता है, गवर्नमेंट कहता है कि जब भी आप टैक्स इनवॉइसेज देंगे तो उसमें रेट, क्वांटिटी आपको डिफाइन करना होगा, उसका एचएसएन कोड आपको बताना होगा, ठीक है। और उस पे बताना होगा कितना आपने जीएसटी लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक टैक्स इनवॉइस है, इसको देख करके आपको क्या लगता है, इसने सेल किया होगा या परचेज किया होगा। यहाँ पे इस इनवॉइस को देख करके आपको क्या लगता है, सेल किया है या परचेज किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल में डिटेल्स ऑफ रिसीवर बिल टू, और यहाँ पे आ रहा है डिटेल ऑफ सेलर। इसका मतलब है कि इसने बिल रिसीव किया है, मतलब हमने बिल रिसीव किया है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। और इसने सेल किया है, मतलब शाह स्टोर्स ने बिल को ये अमाउंट सेल किया है। इसका मतलब है शाह स्टोर से मैंने परचेज किया है। तो मैं अपनी टैली के अंदर क्या करूंगा, परचेज में एंट्री करूंगा। तो मैं इसमें जाता हूँ टैली के अंदर, और टैली के अंदर आएंगे F9 में परचेज में एंट्री करूंगा, ठीक है। टैली में हमें परचेज में एंट्री करना है। यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाता है, और यहाँ पे आता है आइटम नेम। तो यहाँ पे ऑल्ट आई से मैंने इसको चेंज कर लूंगा, वाइस वर्सा। एक बार ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो आइटम नेम आएगा, दूसरी बार ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर आएगा। तो हमें आइटम नेम पे करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जीएसटी की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, जीएसटी इनेबल करना है। तो सबसे पहले मैं F11 में जाएंगे, और F11 में F3 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जीएसटी इनेबल कर देंगे। जीएसटी इनेबल को इसको यस करेंगे, यहाँ पे भी जीएसटी इनेबल यस करेंगे।
एंटर करके हमारा कंपनी वेस्ट बंगाल का है, मेरा रेगुलर डीलर है, ठीक है, इसको हम समझ लेंगे कंपोजिशन और रेगुलर डीलर, ठीक है। तो हमारा ये रेगुलर डीलर है, इसका लिमिट होता है कि अगर 1 करोड़ से कम और 50 लाख से ऊपर होता है तो इस तरह से हमें रेगुलर डीलर की यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं अलग से थ्योरी में समझा दूंगा, अभी मैंने इसको रेगुलर डीलर रखा है। एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे कि कंपनी, यहाँ पे अप्लीकेबल फ्रॉम लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2018, क्योंकि मेरा कंपनी ही बना हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, तो ऑब्वियसली जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, तो मैंने यहाँ पे लिया। प्लस इनवॉइस यहाँ पे आता है जीएसटी नंबर, तो मैं अपना जीएसटी नंबर, तो मेरा जीएसटी नंबर ये होता है। इसमें जो जीएसटीएन नंबर होता है आपका, शुरू के जो 19 है वो स्टेट कोड होता है, बीच के जो ए से लेके यहाँ सी तक है ये आपका पैन नंबर होता है, और 1Z G जो होता है ये आपका जीएसटी का कोड होता है। तो मैंने यहाँ पे पूरी पूरी जीएसटीएन नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर ले लिया। ये कह रहा है कि आपको जीएसटीआर1 कैसे करना है, तो इसको मंथली क्वार्टरली कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हम, एज इट इज इसको। यहाँ पे कह रहा है 2 फरवरी अप्लीकेबल फ्रॉम, ऑब्वियसली मैं जब कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं उसी डेट को ही लूंगा, 1 अप्रैल 2018, सेम डाल दिया। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से कुछ भी यस नो नहीं करना और एंटर कर देंगे। एंटर करके इसको सेव कर लिया मैंने। सबसे पहले आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है SS1819, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। डेट 2 फरवरी आ गया। अब हमें पार्टी, किस पार्टी से हम, यहाँ पे पार्टी का नाम आ रहा है, तो पार्टी हमारा कौन है, शाह स्टोर्स। मैंने शाह स्टोर का परचेज कर रहा हूँ, तो ये मेरा लेजर बनेगा शाह स्टोर का। तो किसके अंडर बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे मैं परचेज करता हूँ वो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ आता है मेंटेन बिल बाय बिल, यस, ऑब्वियसली मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, कॉस्ट सेंटर नो ही रहेगा, एंटर प्रेस करेंगे। और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ एंटर, यहाँ पे रेगुलर डीलर है बिल्कुल, और उस शाह स्टोर का भी जीएसटीएन नंबर दिया हुआ है, तो मैं एज इट इज शाह स्टोर का जीएसटीएन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर सेव कर देंगे। फिर से एक लेजर बनाएंगे परचेज का, यहाँ पे परचेज अकाउंट का एक लेजर बनाए और यहाँ पे परचेज के अंदर डाल देंगे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यस, एंटर, कॉस्ट सेंटर नो, और यहाँ पे एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद आता है आइटम नेम, नेम ऑफ आइटम। अब बात आता है यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। अब हमें आइटम बनाना है, अभी तक हम सीखते जा रहे थे स्टॉक का आइटम नेम कैसे बनाते हैं, ये हम सीख चुके हैं पहले, तो बिल्कुल इजी है। आप यहाँ से एज इट इज ऑल्ट सी से प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्टॉक का आइटम नेम बनाएंगे। ये किसके अंदर है, प्राइमरी है। अब ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, तो डायरेक्ट मुझे यूनिट्स बनाना है, और यूनिट्स किसके अंदर है, पीसेज में। यहाँ पे बता दिया है कि ये पीसेज में है, तो यूनिट यहाँ से बनाना है तो ऑल्ट सी, और यहाँ पे लिखेंगे पीसेज, PICES पीसेज, और यहाँ पे पीसेज सेलेक्ट कर लेंगे, पीसेज सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। जब आप यहाँ पे कोई सेट स्टैंडर्ड रेट की बात नहीं हो रही है, तो मुझे इसको F12 में जाकर के बार बार यस करने की जरूरत नहीं है, इसको नो ही रखेंगे, कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं। अब बात आता है यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल, जो मैं नया टॉपिक अभी करा रहा हूँ। तो कैसे हमें जीएसटी यहाँ सेट करना है, जैसे मैंने वहाँ पे F11 में जीएसटी को यस किया है, तो ये स्टेटरी इंफॉर्मेशन एज इट इज यहाँ पे आपके पास आ चुका है। अब जीएसटी अप्लीकेबल करना है, बिल्कुल अप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे सेट जीएसटी डिटेल यस रखना है, यहाँ पे यस रखेंगे। अब हमें जो जीएसटी डिटेल यस करेंगे तो यहाँ पे आता है किस पे आपको जीएसटी लगाना है। एक चीज और है कि यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं आ रही है, तो मैं F12 प्रेस करके यहाँ पे HSN कोड, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में पीडीएफ में दिया हुआ है HSN कोड, और यहाँ पे HSN कोड नहीं शो हो रहा था, यहाँ पे कोई HSN कोड की बात नहीं आ रही है, तो मैं F12 में जाकर के अलाउ HSN और सेट डिटेल यहाँ पे यस कर देंगे। सेट ऑफ टाइप ऑफ गुड्स की यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे यस कर देंगे, कौन सी टाइप ऑफ गुड्स है, इनेबल रिवाइज चार्जेस कैलकुलेशन यहाँ से, और अलाउ ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को यस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया तो ये देखिए डिटेल आ गया आपके पास। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लॉक्स बॉडी ही है,
HSN नंबर, यहाँ पे HSN नंबर दिया हुआ है, मैंने HSN नंबर कॉपी किया और यहाँ पे HSN नंबर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इज नॉन जीएसटी गुड्स, ये पूछेगा आपके कि ये जीएसटी गुड है या नॉन जीएसटी गुड है। नो भाई, नॉन जीएसटी गुड नो। यहाँ पे ऑन वैल्यू, ये भी आपको अगर कह रहे कि बार बार ना पूछे तो यहाँ पे F12 में जाएंगे और यहाँ पे सेट टाइप ऑफ गुड्स को यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ पे आता है कैलकुलेशन टाइप, जो कैलकुलेट करेगा वो जीएसटी किस पे रहेगा, ऑन आइटम रेट पे या ऑन वैल्यू पे। भाई टोटल वैल्यू पे, मुझे आइटम रेट से क्या लेना देना, मैं ऑन वैल्यू किया। और ये जो होगा, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई गुड्स आपका एग्जम्प्टेड होता है जीएसटी, जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, तो हमें क्या करना है, इस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि बता दिया क्वेश्चन में, तो मैंने टैक्सेबल सेलेक्ट किया। अब कितना अमाउंट है जीएसटी का, यहाँ पे 14% सीजीएसटी है और 14% एसजीएसटी है, इसका मतलब 28% है। 14 14 28, तो मैं इंटीग्रेटेड में 28 डालूंगा, तो 14 आपका सेंट्रल में आ गया और 14 आपका स्टेट में आ गया। बाय डिफॉल्ट अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। एंटर प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। और ये मेरा जो टाइप्स ऑफ सप्लाई है वो क्या है, गुड्स है। जब यहाँ पे गुड्स और सर्विस को डिफाइन करना होता है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, गुड्स एंड सर्विस। जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदूंगा तो एक तरह का ये गुड्स है मेरा। जब कोई सर्विस देंगे आप, मान लो कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं, उस पर जीएसटी लगा रहे हैं तो वहाँ सर्विस आएगा। कोई अगर आपने काम कर रहे हैं, कमीशन या कोई भी आप ले रहे हैं, तो वहां पे भी अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हो, एक तरह का वो सर्विस दे रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्विस नहीं देके हम गुड्स परचेज करना है। यहाँ पे मैंने गुड्स सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे, लॉक्स बॉडी। अब आता है यहाँ पे क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 45, तो मैंने यहाँ पे 45 दिया। और रेट जो है वो रेट कितना है हमारा, 99, 99 का रेट है। और अमाउंट है हो गया आपका 4455, यहाँ पे देखो 4455। एंटर प्रेस करेंगे, जीएसटी मैं एक साथ आगे लगाऊंगा। नेक्स्ट हमारा है डव शैम्पू, मैंने नया बनाना है, यहाँ पे ऑल्ट सी से, और यहाँ पे प्रेस किया डव शैम्पू। एंटर प्रेस करेंगे, प्राइमरी, और ये भी आएगा पीसेज के अंदर, वही सब कुछ सेम। यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद मैंने डव शैम्पू डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहाँ पे HSN कोड दे दिया एज इट इज, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऑन वैल्यू टैक्सेबल है हमारा, टैक्सेबल यहाँ पे बता रहा है 9918, तो 18% हमारा यहाँ पे जीएसटी है, इसको यस कर देंगे। और ये मेरा गुड्स है, यस कर देंगे। इस पे अमाउंट, यहाँ पे क्वांटिटी है 60, मैंने यहाँ पे लिखा 60। और रेट है यहाँ पे आपका ये भी 99, रेट हमारा यहाँ पे 128 है रेट, स्टॉक का रेट है 128 रेट है, तो यहाँ पे रेट डाल दिया 60 पीस पे। नेक्स्ट है हमारा निहार नेचुरल ऑयल, मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे ऑल्ट सी से स्टॉक बनाना है, यहाँ से मैंने स्टॉक बना लिया, प्राइमरी के अंदर बनेगा। और ये पीसेस ये अप्लीकेबल होगा, और जीएसटी को यस करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने निहार नेचुरल ऑयल एज इट इज दे दिया। यहाँ से मैं HSN कोड ले लिया, HSN कोड आपका 33059030। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप आएगा ऑन वैल्यू, और ये आपका टैक्सेबिलिटी जो है वो टैक्सेबल है। इस पे जो रेट लगा हुआ है जीएसटी, ये भी 18% है, तो मैंने 18% ले लिया। सेंट्रल टैक्स आपका 9% और स्टेट टैक्स आपका 9% हो गया। गुड्स एंटर प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। और यहाँ पे आपका बता रहा है स्टॉक आपका क्वांटिटी 80 पीस है, और रेट जो लगा हुआ है इस पे 45 रुपीज, तो यहाँ पे 45 रुपीज और एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है पेंटीन कंडीशनर, मैंने यहाँ से पेंटीन कंडीशनर इसी से लेजर बनाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और ये भी आएगा प्राइमरी, और यहाँ पे आएगा यूनिट पीसेज। यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस रखेंगे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालना है पेंटीन कंडीशनर, और HSN कोड हमें डालना है। HSN कोड यहाँ से मैंने ले लिया, HSN कोड है आपका 33059090। और यहाँ पे आपका कैलकुलेशन टाइप है ऑन वैल्यू, और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जो है वो टैक्सेबल है। यहाँ पे भी आपका जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 9%, 9%, इसका मतलब 18%, तो 9 आपका सेंट्रल हो गया, 9 आपका स्टेट हो गया। एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे गुड्स और एंटर करके सेव कर देंगे। पेंटीन कंडीशनर का जो मेरा क्वांटिटी है वो है 75 पीस,
और रेट जो है वो 109 पर पीस है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लक्स बॉडी, डव शैम्पू, निहार ऑयल और पेंटिन कंडीशनर का पूरी की पूरी डिटेल मैंने दे दिया है। जैसे ही मैंने दे दिया, एंटर प्रेस करेंगे, एक एंटर और प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से जीएसटी लग रहा है मेरा, एक सीजीएसटी लग रहा है, एक एसजीएसटी लग रहा है। तो यहाँ पे ऑल्सी से एक बनाएंगे एसजीएसटी, और ये आएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। इसका जो लेजर बनाएंगे एसजीएसटी, इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी। जैसे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टैक्स टाइप आ गया। टैक्स टाइप आपका एस का मतलब मेरा स्टेट है, तो यहाँ पे मैंने स्टेट टैक्स ले लिया। एंटर प्रेस करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एंटर एंटर सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट ये कैलकुलेट कर लेगा। जब आपका बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे तो आप समझेंगे कि मेरा एंट्री बिल्कुल सही है। बहुत लोगों के सामने जब आप एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होगा। तो 3-4 तरीके हैं जिसका आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो। एक तो कंपनी जो आपने क्रिएट किया हुआ है वो कंपनी का स्टेट ध्यान रखना है। दूसरा, जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का स्टेट आपको ध्यान रखना है। तीसरा, जब आपने स्टॉक परचेज कर रहे हैं वहां पे आपने जीएसटी सेलेक्ट किया है या नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। अगर इन तीनों में से कहीं भी आप गलती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर से एक जीएस लेजर बनाना है सेंट्रल का, तो मैंने यहाँ पे लिया सीजीएसटी, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स। इसको एंटर करके इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिकली आ गया, ये अमाउंट आ गया 28,659.30। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 28,659.30, ये मेरा मैच कर गया। यहाँ पे बता भी रहा पे सेंट्रल टैक्स कितना है और स्टेट टैक्स कितना है, ये अमाउंट आ गया। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करके इसको न्यू रेफरेंस नंबर डाल दिया। एंटर प्रेस करके बीइंग गुड्स परचेज यहाँ पे हमने एंट्री प्रेस कर दी। कोई किसी को कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक नया टॉपिक फिर से आ गया, क्रिएट ए प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका आपका अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग शॉप्स हैं, और हर शॉप पे तो आप नहीं जाओगे ना, तो वहां पे क्या करोगे, क्लाइंट अपने एम्प्लॉय को बिठा दोगे और वहां पे अपनी प्राइस लिस्ट सेट कर दोगे कि भैया पेंटीन कंडीशनर जो अगर आपने 5 पीस सेल करोगे तो रेट ये रहेगा। अगर 6 से 14 की क्वांटिटी अगर आपने सेल करना है तो उसका रेट 148 रहेगा, और 15 से 24 रहेगा तो 142 प्लस 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ जी बोलिए। जो हमने 6 क्वेश्चन किया है उसका जो सेकंड पार्ट है, पेड द अमाउंट बाय चेक, वो भी होगा ना पेमेंट में? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमने अभी पहला ही पॉइंट क्लियर किया है, और हमें सेकंड पार्ट हम पे कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि ऑन द सेम डे पेड बाय अमाउंट पेड बाय चेक, तो बिल्कुल जाएंगे टैली में और यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, इसको सेव करके F5 पेमेंट में आएंगे, और पेमेंट सेम डे कह रहा है तो डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हमें पेमेंट किसको करना है, शाह स्टोर्स को, तो मैंने यहाँ पे शाह स्टोर्स ले लिया, और अमाउंट एज इट इज पूरी की पूरी कह रहा है पेमेंट करने को, तो मैंने 28,659.30 एंटर प्रेस करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस ये बिल नंबर आ गया आपका, पेंडिंग बिल, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप पेमेंट चेक के थ्रू कह रहा है तो एक्सिस बैंक सेलेक्ट करेंगे, एंटर, और यहाँ पे चेक नंबर बता रहा है तो यहाँ पे चेक नंबर एज इट इज ले लेंगे, यहाँ पे 152371, और यहाँ पे पेमेंट ले लेंगे, यहाँ पे 371, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे पे कर देंगे एंट्री। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शाह स्टोर की जो करंट बैलेंस है वो 0 हो गया, नील हो गया। तो सेकंड पार्ट भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 का क्लियर कर दिया, उसकी टोटल पेमेंट हमने पे कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, क्रिएट ए प्राइस लिस्ट एज बेलो। अब हमें इसका प्राइस लिस्ट बनाना है, मल्टीपल प्राइस लिस्ट इसको बोलते हैं।
तो उसको सबसे पहले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल प्राइस लिस्ट को इनेबल करना है। 11 करना है तो मैं क्या करूंगा, F11 में जाऊंगा और यहाँ पे आता है F2 और यहाँ पे आता है मल्टीपल प्राइस, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करना है। यहाँ पे सेल्स, और ये हमेशा प्राइस लिस्ट किस पे बनेगा, सेल्स मैनेजमेंट पे, सेल पे ही काम करेगा। तो यहाँ पे यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करेंगे ध्यान से। F11 प्रेस किया, F11 में F2 इन्वेंट्री और उसके अंदर हमने यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस कर देंगे। एंटर करेंगे तो किसका मुझे प्राइस लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, पेंटीन कंडीशनर का। तो मैंने आइटम का नाम एज इट इज ले लिया और यहाँ पे लिख दिया कंपनी प्राइस लेवल, मैंने एज इट इज पेंटीन कंडीशनर सेलेक्ट किया, एंटर एंटर एंटर, सेव कर दिया। जब आप यहाँ पे यस करेंगे तो इन्वेंट्री में आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्राइस लिस्ट। अगर आपने वहां पे F11 में अगर आपने यहाँ पे प्राइस लेवल नहीं किया होगा, F11 में अगर आपने यहाँ पे प्राइस लेवल को नो रखेंगे, अगर आपने यहाँ पे नो रखेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे आपकी यहाँ पे प्राइस इन्वेंट्री इन्फो में आपको प्राइस लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको F11 में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है और यहाँ पे आपको यस करना है, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करना है, ठीक है। तो मैंने पेंटिंग कंडीशनर एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर दें। जब आप अकाउंटिंग गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्राइस लिस्ट आ जाएगा। प्राइस लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, हमें किसका करना है, ऑल स्टॉक ग्रुप नेम, हमने ऑल आइटम का करना है। यहाँ पे हमें प्राइस लेवल का नाम दिया है पेंटीन कंडीशनर और अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से, कब से, ऑब्वियसली यहाँ पे डेट हमारा कुछ बताया नहीं है कोई डेट का, तो मैंने डेट एज इट इज एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मैंने एंट्री किया था 2 फरवरी 2019 उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे किसका करना है मुझे, पेंटीन कंडीशनर का, तो मैंने ऑल स्टॉक की जरूरत है, मैंने पेंटीन कंडीशनर सेलेक्ट किया और इसका यहाँ पे बता रहा है कि क्वांटिटी कब से, फ्रॉम और लेस देन। यहाँ कह रहा है फ्रॉम 0 है और कहाँ तक 5, और यहाँ पे कह रहा है लेस देन। लेस देन का मतलब अगर मैं 5 लेस देन करूंगा इसका मतलब 4 होगा, तो मैं यहाँ पे 5 को ले रहा है मतलब 6 आगे वाले में है, तो इसको मैं अगर 6 कर लूंगा तो 6 लेस देन होगा 5। इसकी रेट कितना दिया हुआ है 150, यहाँ पे 150 एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है 6 से 14, तो 6 से 14 इसका मतलब लेस देन 15 और यहाँ पे रेट लिखेंगे 148 और यहाँ पे डिस्काउंट भी बता दिया कि 1% डिस्काउंट भी दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1% डिस्काउंट। नेक्स्ट है 15 से 24, इसका मतलब लेस देन 25 और इसका रेट है 142, यहाँ पे मैंने 142 दे दिया और यहाँ पे डिस्काउंट है 5%, मैंने यहाँ पे 5% डिस्काउंट भी दे दिया। नेक्स्ट है आपका 25 से 39, तो 25 से 39 मतलब लेस देन 40 और रेट है आपका 138 और डिस्काउंट यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है, 0 है, तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया, एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट है 40 फीस 69 मतलब लेस देन 70, एंटर प्रेस करेंगे और रेट हम यहाँ पे दिया 135, यहाँ पे लिखा 135 और यहाँ पे रेट डिस्काउंट जो है वो 8% है, यहाँ पे 8% करेंगे और यहाँ पे 70, इसका मतलब 69, 70 से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 70 से ऊपर, तो मैंने यहाँ भी एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे रेट दे दिया है 130 और इसका डिस्काउंट दिया है 10%, तो मैंने 10%, ये मेरा प्राइस लिस्ट इस तरह से बन जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये मेरा प्राइस लिस्ट क्लियर हो गया, ये मेरा प्राइस लिस्ट बन गया, एक एंड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ये वाला प्राइस लिस्ट इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट 3, ओपन डॉक्यूमेंट 3। सर, हाँ बोलो। सर जो प्राइस लिस्ट बनाए उसका इफेक्ट शो होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल आगे आएगा, बिल्कुल आएगा। प्राइस लिस्ट का बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, क्योंकि जब भी प्राइस लिस्ट बनता है वो जब हम सेल करेंगे तो आएगा, मतलब रेट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वांटिटी डालेंगे और रेट ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से आएगा।
अभी 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 आपको इफेक्ट पड़ेगा ओपन डॉक्यूमेंट 3 में, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेल का, क्योंकि जब भी प्राइस लिस्ट बनेगा वो सेल पे ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है ओपन Okay, डॉक्यूमेंट sir. 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्री बाय यूजिंग प्राइस लिस्ट। देखो यहाँ पे बता भी दिया है, ओपन डॉक्यूमेंट 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्री बाय यूजिंग प्राइस लिस्ट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले, और उसके बाद कह रहे हैं ऑन द सेम डे कंपनी रिसीव 60% ऑफ फुल अमाउंट बाय आईसीआईसीआई बैंक चेक नंबर दिस। इसमें भी दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है। एक तो पहले हमें डॉक्यूमेंट 3 को कर लेते हैं यहाँ तक। तो डॉक्यूमेंट ओपन डॉक्यूमेंट 3, मैं नेक्स्ट पेज जाता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ का ओपन कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे डॉक्यूमेंट 3 आ गया आपके सामने। अब इस डॉक्यूमेंट 3 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टैक्स इनवॉइस है। इससे आपको क्या लगता है यहाँ पे सेल किया या परचेज किया? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रिसीवर बिल टू यहाँ पे आ रहा है ना, इसका मतलब ये सेल किया है, बिल ये रिसीव कर रहा है, और डिटेल ऑफ सेलर हम हैं, तो यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये आइटम सेल करेंगे तो सिंपल से हम टैली में जाएंगे और अकाउंटिंग वोचर में एंटर प्रेस करेंगे और F8 से सेल कर देंगे। F8 प्रेस करेंगे, डेट क्या कह रहा है, कौन सी डेट को, 2 मार्च 2019, तो यहाँ पे डेट चेक करेंगे 2 मार्च 2019, एंटर प्रेस करेंगे। रेफरेंस नंबर कह रहा है इनवॉइस, तो मैं एज इट इज ये इनवॉइस नंबर ले लिया, और एज इट इज इनवॉइस नंबर INV/349/18-19, एंटर, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। अब किस पार्टी से कर को सेल कर रहा है, रेनबो एंटरप्राइजेज, पार्टी का नाम है रेनबो एंटरप्राइजेज। एक लेजर बना लेंगे ऑल्ट सी से, और यहाँ पे लिखेंगे रेनबो एंटरप्राइजेज, और ये किसके अंदर आएगा आपका, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे आपको प्राइसिंग लेवल अप्लीकेबल यस सेलेक्ट करना है। तो प्राइस लेवल हमने बनाया था पेंटीन कंडीशनर, तो बिल्कुल हम यहाँ पे पेंटीन कंडीशनर सेलेक्ट करेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे, एंटर प्रेस करके एंटर, और यहाँ पे स्टेट जरूर सिलेक्ट करना है क्योंकि तभी आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये स्टेट है आपका महाराष्ट्र का, तो बिल्कुल हम यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे हमने ले लिया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। महाराष्ट्र का यहाँ पे पिन कोड भी दिया हुआ है इसमें, एज इट इज मैं पिन कोड भी दिया, एंटर। पैन नंबर मैंने आपको बता भी दिया था कि पैन नंबर जो होता है वो बीच वाला होता है। अगर आप पैन नंबर देना चाह रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये बीच वाला जो होता है वो पैन नंबर होता है। मैंने पैन नंबर दे दिया, A पैन नंबर हो गया, रेगुलर डीलर है हमारा, और इसका जीएसटीएन नंबर जो होता है वो पूरे जीएसटीएन नंबर है। तो ये मैंने एज इट इज जीएसटीएन नंबर डाल दिया, एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर दिया। एक लेजर बनाएंगे सेल्स का, ऑल्ट सी से सेल्स अकाउंट, और ये अंडर आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, एंटर प्रेस करेंगे, इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड, एंटर, और यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम आइटम कौन कौन से सेल कर रहे हैं, अब ध्यान से देखो, आइटम हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं पेंटीन कंडीशनर का। अब हमने पेंटीन कंडीशनर तो ऑलरेडी बना रखे हैं, जैसे मैंने पेंटीन कंडीशनर और क्वांटिटी 45 डालेंगे, रेट ऑटोमेटिकली आएगा, रेट हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे डिस्काउंट की भी बात आ रही है कि डिस्काउंट भी ऑटोमेटिकली आ जाए, तो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को यस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम नहीं आ रहा है। तो F11 में जाएंगे और F2 में जा करके यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को यस रखेंगे, तभी यहाँ पे शो होगा। यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को यस रखेंगे तभी यहाँ पे शो होगा, एंटर प्रेस करेंगे, सेल। अब हमारा पेंटीन कंडीशनर है, जैसे मैंने पेंटीन कंडीशनर डाला और क्वांटिटी कितना डाला, 45, जैसे मैं 45 डाल रहा हूँ, देखो रेट ऑटोमेटिकली आ गया और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ गया 35। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने प्राइस लिस्ट बनाया था वो इसके हिसाब से बनाया था। तो क्या था यहाँ पे क्वेश्चन में 45, और यहाँ पे देखो 40 और 69 के बीच में अगर आप रखेंगे तो रेट कितना होना चाहिए, 135, और डिस्काउंट कितना होगा, 8%। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया 20, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, 20 डाल रहा हूँ तो क्या रेट आ रहा है, 142, और डिस्काउंट कितना आ रहा है, 5%। तो देखो यहाँ पे ये डाल रहा हूँ 20, तो ये
20 जो है वो 15 और 24 के बीच में उसका रेट है 142 और डिस्काउंट है 5%। ये इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 45 पीस क्वांटिटी और रेट ऑटोमेटिकली आ गया। नेक्स्ट वाले में निहार ऑयल में कोई भी प्राइस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राइस लिस्ट, तो यहाँ पे हमने निहार ऑयल सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्वांटिटी 20 पीस, तो यहाँ पे मैंने 20 सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे मैंने कोई प्राइस लिस्ट नहीं बनाया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 20, तो मैंने यहाँ पे 20 दिया और यहाँ पे कोई डिस्काउंट की बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं बात करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब मुझे यहाँ पे भी अब यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं आप कि जब मैंने परचेज किया था तो वहां पे SGST और CGST आ रहा था, लेकिन जब मैं सेल करूंगा तो यहाँ पे ओनली आ रहा है IGST। क्यों? क्योंकि ये जो था ये महाराष्ट्र का पार्टी है। ठीक है, और मेरा कंपनी जो है वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल का है। जब मैंने परचेज किया था तो शाह स्टोर जो था वो भी वेस्ट बंगाल का था और कंपनी भी मेरा वेस्ट बंगाल का है, तभी मैंने SGST और CGST लगाया। लेकिन यहाँ पे मेरा कंपनी वेस्ट बंगाल का है और जो मैं सेल कर रहा हूँ वो पार्टी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, तो वहां पे मैं लगाऊंगा IGST। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर बनाऊंगा IGST, एंटर प्रेस करूंगा और ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, और यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर सेव कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको 1078.02। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर निहार का जो रेट है ना वो 55 है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रेट कर दो 55। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गया 1100। ठीक है, बिल्कुल 1100 आ गया और रेट देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया IGST, और यहाँ पे अमाउंट आ गया 1204.02। तो यहाँ पे भी देखो आपको IGST 1204.02 एज इट इज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अमाउंट 7893.02, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 7893.02। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर, और इसको सेव कर लेंगे, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इसी में दूसरा पार्ट भी था, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है कि ऑन द सेम डे कंपनी रिसीव्ड 60% ऑफ फुल अमाउंट बाय ICICI बैंक। पूरा का पूरा 60% हमें क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है ऑन द फुल अमाउंट, पूरे पैसे का 60% रिसीव हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से F6 करेंगे, F6 में रिसीव करेंगे, जिस पार्टी से हम रिसीव करेंगे यहाँ पे 2 आए ऊपर, तो पार्टी का नाम, पार्टी क्या है हमारा? रेनबो। रेनबो कितना है? 7893। इसको मैं क्या करूंगा? 7893.02 का 60%। ठीक है, 4735 812 4735.813। एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस इस बिल के अगेंस्ट ले रहे हैं और रिसीव करेंगे, चेक के थ्रू कर रहे हैं रिसीव, तो मैंने एक्सिस बैंक इंस्टॉलमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर यहाँ पे सेव करूंगा, एंटर एंटर सेव कर लेंगे। 60% अमाउंट उसका हमने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 मार्च 2019 कंपनी पेड द TDS अमाउंट टू द गवर्नमेंट बाय चेक ऑन 152372। गवर्नमेंट को TDS अमाउंट पे करना है 2 मार्च को, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा F5 और यहाँ पे आता है Alt S स्टेट पेमेंट। F5 तो करेंगे ही करेंगे, Alt S करके
ऑल्ट एस से स्टेट पेमेंट करेंगे, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो पेमेंट हमें क्या करना है, टीडीएस पेमेंट करना है। और टीडीएस अमाउंट कब से कब का था, जब मेरा क्वेश्चन था पीडीएफ में, तो जो टीडीएस अमाउंट था वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो 1 फरवरी से था, है ना। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 1 फरवरी से 28 फरवरी का टीडीएस पेमेंट है। वॉइस ब्रेक हो रही है तो यहाँ से मैं दोबारा एंटर कर लेता हूँ। अब तो नहीं हो रहा है ब्रेक, आ रही आवाज? ठीक है, यहाँ पे एंटर प्रेस किया 1 फरवरी से, यहाँ पे हमने एंटर करेंगे 02 मार्च, एंटर प्रेस करेंगे और डिडक्टेड टिल डेट कब तक की कर रहे हैं हम, 28 फरवरी 2000, यहाँ पे भी हमने एज इट इज 02 मार्च, ये हम एंटर प्रेस करेंगे। नेचर हमारा क्या 194 डी का था हमारा, ठीक है, एंटर एंटर। कंपनी था हमारा, डिडक्टिव स्टेटस जो था वो कंपनी था, एंटर प्रेस करेंगे। नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ गया एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक में टीडीएस ऑन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अननोन अननोन लिखेंगे, अंडर अमाउंट 3750 एंटर प्रेस करेंगे। हाँ जी बोलो। ठीक है, एज इट इज इसका टीडीएस ऑन कमीशन हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे एंटर प्रेस किया। यहाँ पे बोल रहा है कि जो टाइप ऑफ पेमेंट है वो क्या रखना है आपको, इंटरेस्ट लेना है, लेट पेमेंट कर रहे हैं, अदर कर रहे हैं, पेनल्टी कर रहे हैं। तो हमने ये ना तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना हम लेट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अननोन रखेंगे, कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे, अननोन करेंगे। और अननोन में हमें जो टीडीएस जो हमने काटा हुआ था वही पेमेंट कर रहे हैं। पहले वाला विंडो जो था वो कहाँ से आएगा? ऑल्ट एस से जो हमने ऑल्ट एस से स्टेट पेमेंट किया था, ऑल्ट एस से स्टेट पेमेंट, एस्केप करेंगे, अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, ऑल्ट एस से स्टेट पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका टीडीएस, टीडीएस सेलेक्ट करेंगे और ये टीडीएस का पीरियड फ्रॉम कब से कब तक का टीडीएस। तो 1 फरवरी से लेकर के मैं जब एंट्री कर रहा हूँ 02 मार्च, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे भी 02 मार्च 2019। यहाँ पे आप सेक्शन का नाम देना चाहते हो, जो भी आपने जिस पे टीडीएस पेमेंट कर रहे हो, तो 194 डी काम कर रहे हैं तो 194 डी करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट जो हमारा था वो क्या था, कमीशन का था, यहाँ पे टाइप कर देंगे कमीशन। यहाँ पे आप ये सब टाइप कर सकते हो, ये डिडक्टिव जो है जो काट रहा है टीडीएस जो काटा था आपने। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो कमीशन, ऑब्वियसली हमने कमीशन पे किया, तो ये सब आपको सेट करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट आता है। जब आप लाइसेंस वर्जन टैली लेंगे तो ये सब आपका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे हम कर रहे हैं इसलिए ये आ रहा है। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे कमीशन। आप जो डिडक्टिव स्टेटस जो है वो कौन था, डिडक्टिव मतलब जो हमने काटा था, तो कंपनी, हम ऑब्वियसली हम कंपनी है तो यहाँ पे हमने कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, कंपनी कंपनी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। जब भी आप कोई भी रजिस्टर्ड हो तो उसमें लिखा होता है कि आपका नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट है। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सिस बैंक, और यहाँ पे टीडीएस ऑन कमीशन अमाउंट कितना है, यहाँ पे बता रहा है कि लेट पेमेंट है या आपका इंटरेस्ट है, तो मैंने अननोन कर दिया और यहाँ पे आएगा 3750। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे करंट बैलेंस 0 आ गया। एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे चेक नंबर दिया हुआ है क्या, चेक नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेक नंबर सेलेक्ट किया, एंटर, और यहाँ पे डेट डाल देंगे 2 मार्च, और यहाँ पे टीडीएस पे कर देंगे। अगर यहाँ पे एक चीज और देखोगे, यहाँ पे आता है प्रोवाइड डिटेल। जब आप टीडीएस का चालान जमा करते हो तो चालान जमा करने, जब मैंने ई अकाउंटिंग में बताऊंगा कि कैसे चालान करते हैं, वहां पे यस करेंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगा, आपके बीएसआर कोड ये सब सारे के सारे डिटेल यहाँ पे डाल दें।
एंटर प्रेस करेंगे, ये सेव हो जाएगा। तो ये हमने टीडीएस को, गवर्नमेंट को हमने जो टीडीएस पे कर दिया वो पे हो गया। इसका इफेक्ट आप कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट में आप जब जाएंगे तो बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये तो हो गया सीजीएसटी, आईजीएसटी, और यहाँ पे आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर टीडीएस का अमाउंट नील हो गया। टीडीएस का अमाउंट आपका यहाँ से नील हो गया, टीडीएस का कोई अमाउंट नहीं आ रहा है। ये आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, मेरा रिफंडेबल बनता है। यहाँ पे आ गया मेरा रिफंडेबल। और रिफंडेबल क्यों हुआ, या ध्यान से देखो, जो मैं आपको पिछले टीडीएस में थ्योरी में बताया था सुबह सुबह, कि जब आपने परचेज किया तो टैक्स आपने कितना पे किया, यहाँ पे टैक्स आपने किया 4749 रुपीज 30 पैसा। ये आपने जब परचेज किया तब आपने यहाँ पे किया। लेकिन जब आपने सेल किया तो आपने क्लाइंट से कितना रिसीव किया, 1204 रुपए, मतलब कम आपने टैक्स रिसीव किया। इसका मतलब गवर्नमेंट से आपका रिफंडेबल बन रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इनपुट माइनस आउटपुट, तो ये क्या होगा, रिफंडेबल हो गया। लेकिन अगर यही अमाउंट ज्यादा होता और वो अमाउंट कम होता तो आपका पेबल बनता। ठीक है, तो ये अभी हम करेंगे, और भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर हम करेंगे ये सारी चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ द ओपन, हाँ बोलो, बोलिए। मेरे लैपटॉप में अगेंस्ट रेफरेंस और क्या नहीं है, हाँ मेरे लैपटॉप में ना अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस से क्या आता है? बिल्कुल आएगा। मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे तो होगा। आप मुझे स्क्रीन शेयर कर देना, मैं चेक कर लूंगा। पहले ये 2 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द नेक्स्ट डे, रिसीव 90% ऑफ बिल अमाउंट फुल फाइनल सेटलमेंट। अब यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, कह रहे कितना, 90% रिसीव कर रहा है। तो एंट्री कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वोचर, और F6 में जाकर के यहाँ पे रिसीव करेंगे। यहाँ पे रिसीव किससे करना है मुझे, रेनबो से। रेनबो से कितना आ रहा है, रेनबो का अमाउंट 3157.21 एंटर अगेंस्ट रेफरेंस, इस बिल के अगेंस्ट करेंगे। बट मेरे पास पैसा कितना आ रहा है, इसका 90%, 3157.21 का 90% रिसीव हो रहा है 2841.489 एंटर प्रेस करेंगे। एंटर चेक नंबर बता रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे चेक नंबर बता रहा है, यहाँ पे मैंने चेक नंबर और फुल एंड बैंक आ गया। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट, ऑल्ट सी से यहाँ पे लेजर बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे हमारा कम पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने फुल एंड फाइनल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, और ये आएगा किसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ये मेरा लॉस है। ठीक है, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये इतने का आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं होगा, यहाँ पे डिस्काउंट, पेमेंट की एंट्री हुई ना, पेमेंट कहाँ कर रहे हैं हम, रिसीव किए ना, पेमेंट कहाँ किए थे, ये रिसीव किए थे बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये देखो ना, नॉट डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्री। डॉक्यूमेंट 4 में हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंट 4 में आपने ध्यान से देखो, डॉक्यूमेंट 4 में हमने किया हुआ है सेल। डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्री। अच्छा, डॉक्यूमेंट 4 को मैंने एंट्री ही नहीं किया और डॉक्यूमेंट 4 में मैंने वो वाला कर दिया। तो मैं इसको पहले एंट्री नहीं करेंगे, ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है ना,
नाउ द ओपन डॉक्यूमेंट 4। अभी तो हमने ये पेमेंट किया है, ये तो हमने टीडीएस की पेमेंट कर दिया। पहले हमें डॉक्यूमेंट 4 कह रहे हैं, नाउ द ओपन डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्री। तो पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट 4 ओपन करेंगे, और डॉक्यूमेंट 4 मैं देख पा रहा हूँ ये वाला है, कोरियर वाला। ठीक है, इसकी एंट्री करेंगे स्टार लाइन इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का क्या है, योर कोड क्वेश्चन पेपर, और ये क्या हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, उसके बाद चली गई थी। अब आ रही है, स्क्रीन नहीं शो हो रही, अभी भी नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ज्यादा टाइम हो गया क्या, तो इसलिए तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो रहा है, देखना। नो सर। एक सेकेंड, देखना अब हो रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने क्वेश्चन को क्या किया था पिछला भी, ये ध्यान से मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने समझा कि जो इसको सेल किया था डॉक्यूमेंट 3 वाले में, और उसी को मैंने उसको रिसीव कर लिया था पैसा, बस ऐसा नहीं था। ओपन डॉक्यूमेंट 4 करना था मुझे। डॉक्यूमेंट 4 को मैंने ओपन किया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 4 में मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्टार लाइन इंडिया। स्टार लाइन इंडिया बायर है ना, इसका मतलब ये बायर है, और यहाँ पे क्या है, ये मैं, इसका मतलब कोरियर सर्विस। ये मेरा एक तरह का क्या हो गया, इनकम हो गया, मतलब सर्विस है, मैं सर्विस दे रहा हूँ, इनकम दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, इनकम दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री पास करूंगा, और एक तरह का एज ए इनवॉइस एंट्री पास करूंगा। ये मेरा इनकम है, और इस इनकम पे मैं एक सर्विस ले रहा हूँ, और स्टार लाइन इंडिया से इनको हम बिल दे रहा हूँ, मैं इसको बिल दे रहा हूँ। ये बायर है, मेरे से ये कोरियर सर्विस खरीद रहा है, तो मतलब मैं इसको बिल दे रहा हूँ। तो इसका एंट्री मैं एक F8 में करूंगा, सेल में। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये सेल कैसे हो सकता है। सेल इसलिए किया मैंने क्योंकि एज ए इनवॉइस बिल बनाना है मुझे, और एज ए इनवॉइस बिल बनाने के लिए मुझे सेल में एंट्री करना पड़ेगा। बट मैं जो सेल करूंगा वो क्या करूंगा, एज ए सर्विस करूंगा, ना कि एज ए स्टॉक। ठीक है, तो ये कैसे एंट्री करता हूँ इसको देखते हैं। यहाँ से F8 किया, और यहाँ पे डेट है 31 मार्च 2019, चेंज किया यहाँ पे 31 मार्च 2019, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे इनवॉइस का नंबर दिया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर ये वाला है, यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर ले लिया और एंटर किया, और पार्टी का नाम है मेरा स्टार लाइन इंडिया। तो यहाँ से पार्टी बना लिया, स्टार लाइन इंडिया। यहाँ से ऑल्ट सी से लेजर बनाया, और ये जो स्टार लाइन इंडिया बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो सन्ड्री डेटर्स नॉट अप्लीकेबल, मेंटेन बिल बाय बिल, यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, और एंटर प्रेस करके यहाँ पे भी स्टेट को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी उसने क्या किया है, जीएसटी लगा रखा है। तो जीएसटी लगा रखा है, तो बिल्कुल हमें स्टेट को ध्यान रखना है। और ये स्टेट भी है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे इंडिया वेस्ट बंगाल, और पिन कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, एज इट इज पिन कोड, एड्रेस, पैन नंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बीच वाला होता है, तो यहाँ पे मैंने बीच वाला पैन नंबर ले लिया। और यहाँ पे जीएसटी टाइप जो होता है, मैंने बताया था कि लास्ट को जो 2 डिजिट होता है वो अलग अलग जीएसटी टाइप है, कि स्टॉक का है या वो कोई सर्विस का है, अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन का होता है। तो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर ले लिया, रेगुलर डीलर है तो मैंने यहाँ पे जीएसटी किया और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे मुझे कोई प्राइस लेवल नहीं सेट करना है, नॉट अप्लीकेबल किया, और यहाँ मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे आइटम नेम नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे पर्टिकुलर। आइटम नेम जो आ रहा है आपका हेडिंग में, यहाँ पे पर्टिकुलर। तो मैंने आपको कहा था पर्टिकुलर के लिए शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट आई। जैसे मैंने ऑल्ट आई किया तो देखो ये पर्टिकुलर आ गया, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमें सर्विस बनाना है, कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस का एक हमें वो बनाना है, यहाँ पे कोरियर सर्विस ऑल्ट सी से, और यहाँ पे मैंने कोरियर सर्विस, और ये जो बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, सेल्स अकाउंट के अंदर डाल देंगे।
या आप इनको इनडायरेक्ट इनकम भी रख सकते हो कि आपका ये इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों में से आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप किसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम भी कर सकते हो और इसको एज ए सेल्स स्टॉक सेल अकाउंट भी हम कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया, एंटर, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। अब यहाँ पे जीएसटी कह रहे हैं अप्लीकेबल, बिल्कुल जीएसटी अप्लीकेबल है, जीएसटी लगा रहा है, तो मैंने अप्लीकेबल किया और जीएसटी यस किया। जीएसटी में कह रहा है कि इसका डिस्क्रिप्शन डाल दो, भैया डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे एचएसएन नंबर की कोई बात नहीं हो रहा है, एचएसएन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे मैंने एचएसएन नंबर दे दिया, यहाँ पे एचएसएन नंबर। और ये जो हमारा है, ये जो हमारा है वो क्या है, सेल टैक्सेबल है, यहाँ पे सेल टैक्सेबल, तो यहाँ पे मैंने सेल टैक्सेबल ले लिया। और यहाँ पे टैक्स कितना है, 9%, 18%, तो मैंने यहाँ पे 18% ले लिया, 99%। और यहाँ पे गुड्स और सर्विस, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था गुड्स है या सर्विस, तो ये एक तरह का आपका क्या है, सर्विसेज है। तो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कोरियर क्या है, एक तरह का सर्विसेज है, गुड्स नहीं है, तो यहाँ पे गुड्स नहीं सेलेक्ट करके सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, और यहाँ पे आ गया कोरियर सर्विस कितना है, अमाउंट 4,90,000, यहाँ पे लिखेंगे 4,90,000। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एसजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली आएगा। सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आएगा। ये आपका ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ये ध्यान रखना। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, न्यू रेफरेंस नंबर, एंटर, और यहाँ पे करेंगे सेल के एंटर। अब इस क्वेश्चन में था जो कि मैंने गलती कर दिया था, उसके लिए मैं सॉरी। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑन द नेक्स्ट डे सर्विस 90% ऑफ बिल अमाउंट एंड फुल सेटलमेंट ऑफ पीएनबी बैंक, चेक नंबर दिस। अब हमें क्या करना है, पैसा रिसीव करना है। तो रिसीव करना है, यहाँ पे F6 में जाएंगे और यहाँ पे रिसीव करेंगे। रिसीव कौन सी डेट को हम कर रहे हैं, सेमी डे को कह रहा है, ऑन द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे कह रहा है, तो मैं अगला डेट 31 मार्च नेक्स्ट डे करेगा, तो भाई अगली साल में जाएगा। नेक्स्ट डे कह रहा है तो अगले साल में जाएगा, तो मैं अभी क्वेश्चन में उसी टाइम डेट को ले लेता हूँ कि इसी डेट को 31 मार्च को ही। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें लिखना है 90% ऑफ फुल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा ले लेंगे किससे, स्टार लाइन इंडिया से। यहाँ पे 5,78,200 है, 5,78,200 का 90%। एंटर प्रेस करेंगे, 52380, तो पूरी को पूरी उसका लिखेंगे 5,78,200। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर एज इट इज करेंगे, एंटर। और पैसा मेरे पास एक्सिस बैंक में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,20,380, यहाँ पे लिखेंगे 5,20,380। एंटर, एंटर। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, एक सेकेंड, ये आज पता नहीं इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब आ रही है, अब सिस्टम सा थकावा लग गया, अब आ रहा है, आवाज आ रही है अब, बहुत लगा हुआ। आज पता नहीं क्या नेट का थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मेरा नेट ऊपर से ही स्लो हो रहा है, बुला रखा हूँ इंटरनेट वाले को। अब आ रही है आवाज, यस सर, स्क्रीन भी शो हो रहा है, यस सर, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर डालेंगे, चेक नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर, तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर चेक नंबर डाला और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर डाला और यहाँ पे बैंक का डिटेल पीएनबी बैंक कह रहा है, तो यहाँ पे मैंने पीएनबी बैंक डाला, स्पेसिफिक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउड का, क्योंकि पैसा मुझे ज्यादा लेना था, डिस्काउंट अलाउड, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है इतना हमारा कम, क्योंकि फुल सेटलमेंट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हो गया, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आयुषी कह रही थी सर यहाँ पे रिसीव होगा, तो मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, क्यों होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई कंफ्यूजन किसी को? सर डिस्काउंट अलाउ होगा, हाँ ठीक है, तो मैंने डिस्काउंट अलाउड ही किया, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड ही किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 31 मार्च 2019 कंपनी परचेज ए मशीनरी
ठीक है, उस पे भी HSN नंबर दिया, वर्थ ₹95,000 विथ 12% GST फ्रॉम मशीनरी वर्ल्ड। ठीक है, मशीनरी वर्ल्ड एंड ऑन द सेम डे पे द बिल अमाउंट थ्रू दिस। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन है, पहले हमें परचेज करना है फिर उसको पे करना है। तो कंपनी परचेज है मशीनरी, तो मैं क्या करूँगा F9 में जाऊंगा और F9 में भी यहाँ पे कोई बिल नंबर की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बिल नंबर मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ और डेट यहाँ पे 31 मार्च 19 कह रहा है, तो 31 मार्च 19 ही यहाँ पे डाला, एंटर। और पार्टी का नाम कह रहा है यहाँ पे मशीनरी वर्ल्ड, तो यहाँ पे एक मैंने लेजर बना लिया मशीनरी वर्ल्ड और यहाँ पे ऑल्ट सी से लिखा मैंने मशीनरी वर्ल्ड, मशीनरी वर्ल्ड। और ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ, एंटर। और यहाँ पे एंटर प्रेस करके एंटर, इस पे भी जीएसटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मशीनरी वेल और यहाँ पे जीएसटी नंबर द कंपनी परचेज द मशीनरी वर्ल्ड वर्थ ₹12% जीएसटी मशीनरी वर्ल्ड। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यहाँ पे 19 की बात हो रही है, क्या हो रहा है ये समझ से बाहर है। मैं इसकी आ रही है, अब आ रही है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी बता रहा है 19 का मतलब होता है स्टेट कोड, ध्यान देने वाली बात है। 19 का मतलब है स्टेट कोड और 19 जो है स्टेट कोड में अगर ऊपर वाले की बात करूं तो ये मेरा जीएसटी नंबर जो है 19 है, इसका मतलब बंगाल का ही है, ये भी एक तरह बंगाल का ही है। तो मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल ही लिया, वेस्ट बंगाल, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे जीएसटीएन नंबर दिया हुआ है तो यहाँ मैंने जीएसटीएन नंबर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जीएसटीएन नंबर और यहाँ पे मैंने जीएसटीएन नंबर सेलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर दिया। अब हम परचेज क्या करने जा रहे हैं, मशीनरी। ठीक है, परचेज है मशीनरी, तो मशीनरी का लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी से, मशीनरी और मशीनरी का लेजर बनाएंगे और ये हमारा आएगा फिक्स एसेट्स, एंटर प्रेस करेंगे, नो, एंटर। और अप्लीकेबल जीएसटी यस है, इसको यस रखेंगे और ये जो यस रखेंगे ये हमारा कितना 12% है, तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी, HSN नंबर भी दिया हुआ है, ये हमारा HSN नंबर है, सॉरी ये है HSN नंबर ये वाला HSN नंबर ये है, यहाँ पे मैंने HSN नंबर डाला और यहाँ पे जो है परचेज टैक्सेबल है हमारा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज टैक्सेबल। और ये जो हमारा नेचर ऑफ गुड्स है ये हमारा कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स जो कि यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ है, ये कैपिटल गुड्स आना चाहिए। यहाँ पे सेट टाइप ऑफ गुड्स यस करेंगे, ये देख रहे हो आप यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स है, जो आपका फिक्स एसेट्स होते हैं वो आपका कैपिटल गुड्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कैपिटल गुड्स और ये कैसे आया, F12 में प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेट टाइप ऑफ गुड्स को यस करेंगे। वही मैंने कहा कि F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद इसको यस करेंगे। ठीक है, सेट टाइप ऑफ गुड्स को यस करेंगे, सेट टाइप ऑफ यस को यस करेंगे और ये तभी जाकर के यहाँ पे आएगा कैपिटल गुड्स। तो मैंने यहाँ पे लिया नेचर ऑफ गुड्स, यहाँ पे कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल गुड्स सेलेक्ट किया और कितना परसेंट है यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी है 12%, तो मैंने यहाँ पे 12% लिया तो 6% अपने आप आया, एंटर किया। और ये भी एक तरह का सर्विस है, बिल्कुल गुड्स है, सर्विस कैसे गुड्स है, कैपिटल गुड्स है और गुड्स है, तो एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। वेस्ट बंगाल का है, फिक्स एसेट से एंटर इसको किया और अमाउंट कितना है यहाँ पे 95,000, यहाँ पे लिखा मैंने 95,000 और इस पे जो जीएसटी लगेगा एसजीएसटी अपने आप आ गया, सीजीएसटी ऑटोमेटिकली आ गया, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको परचेज कर लेंगे। ठीक है, इसको परचेज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे जीएसटी फ्रॉम द मशीनरी वर्ल्ड हो गया, ऑन द सेम डे पे द बिल अमाउंट थ्रू चेक। ठीक है,
तो सेम डे बिल पेमेंट कर रहे हैं, F5 करेंगे। यहाँ पे किसको परचेज कर रहे हैं, मशीनरी वर्ल्ड को, और अमाउंट है 106400, पूरी की पूरी कह रहा है, ऐसे कह रहा है, परचेज दिस वर्थ रुपीज दिस 12% फ्रॉम मशीनरी वर्ल्ड ऑन द सेम डे विल अमाउंट दिस, पूरी की पूरी पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे पूरी पूरी पेमेंट करेंगे, और किससे पेमेंट करने जा रहे हैं, एक्सिस बैंक से। चेक नंबर दे रखा है, यहाँ पे एक्सिस बैंक से पेमेंट करेंगे, और यहाँ पे एंट्री आ जाएगा, चेक नंबर बता रहा था, यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, यहाँ पे 152373, एंटर प्रेस करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ये मेरा एंट्री हो गया। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो आप लोग, किसी को कुछ पूछना है तो। मेरा एज इट इज बैलेंस शीट मैच हो गया। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में दे भी देखा है, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट मेरा मैच हो रहा है। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है आप यहाँ से पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ओपनिंग बैलेंस